इंटरव्यू में रिजेक्शन के रीजंस, यस, इंटरव्यू में रिजेक्शन के रीजंस होते हैं 6 मेजर। होते तो बहुत सारे हैं पर आज हम बात करने वाले हैं 6 मेजर रिजेक्शन रीजंस के। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्रोफाइल। हम कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो जाने से पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमें पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में हम जा रहे हैं या जिस प्रोफाइल के लिए हम जा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक कैंडिडेट है राम, जो कि एक कंपनी, लेट्स सपोज करते हैं आई एनर्जाइजर जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए। वो राम गया इंटरव्यू देने के लिए, वहां पहुंचा, वहां थी सेल्स की प्रोफाइल और राम तो पहले से ही माइंडसेट से था कि मैं तो भैया सेल्स करूंगा ही नहीं। तो आप वहां गए, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और कंक्लूजन में आपको कुछ मिला भी नहीं। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइलिंग करनी है। जैसे कि जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, कि एक्चुअल कंपनी को रिक्वायरमेंट है क्या, उसके बारे में समझना। वो समझ कैसे आएगा? जब आप अपने कंसल्टेंट से बात करोगे इंटरव्यू में जाने से पहले। ये जो बात हो रही है इंटरव्यू में जाने से पहले की बात हो रही है। जनरली क्या होता है, बच्चे सब कुछ हो गया उसके बाद कहते हैं यार प्रोफाइल वो होती है उसमें रिजेक्ट हो गया। पर समझो ये एक बहुत बेसिक रीजन है। आपको सबसे पहले पूछना है कि मेरी वहां पे प्रोफाइल क्या होगी। प्रोफाइल इन द सेंस मेरा काम क्या होगा वहां पे। तो पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रोफाइलिंग में। प्रोफाइलिंग में पहले आपने चेक करना है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या कंपनी को सेल्स का बंदा चाहिए, क्या कंपनी को कस्टमर सर्विस का चाहिए। अगर सेल्स का चाहिए, आप माइंडसेट क्लियर हो कि आप सेल्स की प्रोफाइल पे जाने वाले हो, तो कुछ क्वेश्चंस का आपने हाँ में ही जवाब देना है। फर्स्ट वो क्वेश्चन होगा कि आर यू ओके विद द टारगेट्स। सो दिस विल बी अ टारगेट बेस्ड जॉब। हम पहले ही डर जाते हैं, अरे भैया ऑपरेशंस वाले का जो मैनेजर है उसका काम है, जो आपका मैनेजर राउंड ले रहा है उसका काम है आपको चेक करना कि क्या आप सस्टेन कर पाओगे इस जॉब पे, आप इस जॉब को सरवाइव कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इस सवाल का जवाब देना है यस। नेचुरल सी बात है, अगर आप सेल्स प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो टारगेट तो होंगे ही। अगर आप कस्टमर सर्विस में भी जाते हैं ना तो वहां पे भी टारगेट मिलते हैं। तो आपको माइंड बहुत क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की आर यू ओके विद द टारगेट बेस्ड जॉब? यस, यू हैव टू से यस आई एम ओके विद द टारगेट बेस्ड जॉब। सेकेंड, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपकी लास्ट कंपनी के अंदर आपका टारगेट क्या था। बंदा तभी एकदम सरप्राइज हो जाता है कि यार टारगेट। तो यस, आपको इन सवालों का एक्यूरेट जवाब देना है। प्रोफाइलिंग, प्रोफाइल मतलब आपने पहले पढ़ा कि ये सेल्स प्रोफाइल है, अब सेल्स से रिलेटेड ही मेरे सर पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मुझे दिया जाएगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, इसे बेच के दिखाओ, राइट। या अपनी कंपनी में लास्ट जो कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे थे उसे बेच के दिखाओ। तो दिस इज प्रोफाइलिंग। आपको प्रोफाइल समझनी पड़ेगी कि कस्टमर सर्विस है तो आपको कस्टमर सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। और अगर सेल्स की प्रोफाइल है तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए क्वेश्चंस लाइक टारगेट होगा। और नेचुरल से बात है, आप कंपनी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि ओवर टाइम। बच्चे जहां सुनते हैं ओवर टाइम, वहीं बच्चे तुरंत कह देते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ओवर टाइम नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो समझो मैक्सिमम कंपनीज में आप जाके देखो वहां पे 1 घंटा 1.5 घंटे का स्ट्रेच तो नॉर्मली हो जाता है। और कई में नहीं भी होता, लेकिन कंपनी फिर भी आपको देखती है कि हाउ मच फ्लेक्सिबल फॉर आर यू फॉर द जॉब। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट, टारगेट बेस के लिए कंफर्टेबल है, ओवर टाइम ओके। हाँ, अगर सेल्स प्रोफाइल है तो आपको उसके अकॉर्डिंग मैनेज भी करना पड़ेगा। वो कहेंगे टारगेट होगा, प्रेशर होगा, बच्चा पहले ही डर जाता है कि यार ये खुद ही बता रहे हैं प्रेशर होगा। मैनेजर का काम है आपको अवेयर कर रहा है, तो आपको उसमें बोलना है येस आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, तो हम सबसे पहले पॉइंट पे थे प्रोफाइलिंग। प्रोफाइल मतलब मुझे समझना है कंपनी को चाहिए क्या, और मुझे जवाब भी अपने उसके अकॉर्डिंग ही रेडी करने हैं। कि अगर मुझे सेल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं पहले प्रिपेयर होना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी ने तुरंत कहा कि हाँ भाई आप सेल्स के लिए आए हो, सो टेल मी अबाउट द पिच दैट यू वर डूइंग इन योर लास्ट कंपनी, राइट। और आप सब गोल, भाई सेल्स थी तो लास्ट कंपनी की पिच आपको याद होनी चाहिए। चाहे आप 6 महीने साल पहले भी अगर आपने कहीं काम करके छोड़ा तो आपको अपनी लास्ट कंपनी की पिच तो याद होनी चाहिए, करेक्ट। तो अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर है,
पहला पॉइंट क्या था, प्रोफाइल। आप पहले जाने से पहले चेक करोगे प्रोफाइल क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सको। कस्टमर सर्विस है तो कस्टमर कैसे हैंडल होगा, कस्टमर कोई आइरेटेड कस्टमर आ गया तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे, अगर कस्टमर बहुत रूड है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये आ जाता है कस्टमर सर्विस के अंदर। और सेल्स का मैंने आपको बताया, सेल्स में आपको बहुत प्रेशर बताएंगे कि बहुत प्रेशर है, टारगेट है, कर पाओगे, अगर टारगेट अचीव नहीं हुए तो निकाल देंगे। अरे आप समझो, बच्चे पहले डर जाते हैं कि टारगेट नहीं हुआ, उनका सवाल ही आ जाता है कि अगर मेरा टारगेट नहीं हुआ तो क्या निकाल देंगे। अरे वो आप, हम ना एक कॉमन चीज होती है उसे कहते हैं कॉमन सेंस, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। एक कंपनी खर्चा कर रही है आपकी ट्रेनिंग के लिए ऊपर, एक एचआर बिठा रखा है जो कि इंटरव्यू का अरेंज करा रहा है। ये इतना खर्चा करने के बाद आपका ऑफिस का एक्सपेंसेस, 100 एक्सपेंसेस होते हैं, लाइट, आपके इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आप जो वहाँ पे पीसी और रेंट, 100 चीज़ें आपके ऊपर खर्च कर रही है, ट्रेनर का फीस, इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या लगता है कंपनी आपको निकालने के लिए हायर कर रही है? नहीं। आप समझो, कंपनी सिर्फ उस सिचुएशन में निकालती है जब आप जानबूझ के इंटेंशनली उनके ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स को समझ नहीं रहे होते। भाई आपने पूरी ट्रेनिंग दी, उसके बाद आप कह रहे मुझे तो समझ ही नहीं आया। अरे तो कंपनी और ट्रेनर ने आपको अच्छे से सिखाया था ना, राइट? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ट्रेनिंग बहुत ध्यान से लो। और फिर आपको कंपनी निकालेगी ही क्यों जब कंपनी ने आप पे इतना खर्चा किया? कंपनी आपको सिर्फ उस सिचुएशन में निकालेगी जहां पे आप ट्रेनिंग होने के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर रहे, राइट? फिर उस सिचुएशन में भी नहीं, कई बार आपको कंपनी उसके बाद भी चांसेस देती है कि नहीं नहीं आप यू कैन ट्राई अगैन, ट्राई अगैन, ट्राई अगैन। उसके बाद जब देखती है कि पूरा ही होपलेस सिचुएशन है, तब जाके कंपनी हाथ जोड़ती है। उससे पहले कंपनी को भी पता होता है कि इस बच्चे पे मेरी कॉस्ट लगी है। तो आपको ध्यान रखना है, बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। सेल्स के लिए गए हो तो सेल्स वाले ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। आप जीरो नहीं हो सकते जाके कि नहीं नहीं मुझे तो सेल्स तो मैं नहीं कर सकता। अरे आप सेल्स की प्रोफाइल के लिए आए हो तो आप सेल्स क्यों नहीं कर सकते? तो आपको उसी से रिलेटेड आपको रिप्लाईज भी अकॉर्डिंगली देने हैं। सेल्स यस, प्रेशर यस, सेल्स है तो प्रेशर ही होगा, नेचुरल सी बात है। आपको ये तो है नहीं कि आपका ये कहेंगे कि आप पूरे महीने में कुछ किया हो ना किया हो, आप एंजॉय से आपको सैलरी आती रहेगी, नहीं होने वाला भैया। आपकी जॉब किसी का बिजनेस है, और जो किसी का बिजनेस है उसने अपना बिजनेस रन करना है, रन करना है तो उसे प्रॉफिटेबली रन करना है, और प्रॉफिटेबली नहीं तो आपको एट पार पे तो लाके देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए वो प्रेशर करेगा। तो सेल्स जॉब इंक्लूड प्रेशर। वैसे ही कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस है तो कस्टमर सर्विस के अंदर आपका कॉल टारगेट होगा, वो आपको बताएंगे कि आपकी इतनी कॉल्स आपको मिनिमम लेनी ही पड़ेगी। कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इतनी कॉल्स तो नहीं ले पाऊंगा। आप समझो, इतनी कॉल्स नहीं ले पाऊंगा क्या मतलब होता है? आप कॉलिंग प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो नेचुरली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉलिंग्स, ठीक है? तो अब हो गई बात हमारी प्रोफाइलिंग की। अब तक मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोफाइल पहले आपको समझनी है कि सेल्स है तो सेल्स के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करके जाओगे, कस्टमर सर्विस है तो कस्टमर सर्विस के हर क्वेश्चन के लिए आप अपने आप को प्री प्लान करके जाओगे कि मुझे अगर सेल्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछ लिया तो मैं मेंटली फोकस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं उसका हाँ में जवाब दूंगा, कि ये ना हो कि वो मुझे कहे कि हाँ भाई सेल्स कर लोगे और आपका इतना टारगेट होगा और मैं वहाँ होपलेस हो रहा हूँ। नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जब प्रोफाइल आप पढ़ते हो तो प्रोफाइल के अंदर ये भी मेंशन होता है कि आपकी वो कंपनी के अंदर एजुकेशन उस प्रोफाइल के लिए कितनी चाहिए। कई बार आप देखोगे, आप कंपनी पहुंचोगे इंटरव्यू के लिए, जब आपका इंटरव्यू होगा लास्ट में एचआर लिख देगी ऊपर बीटेक, एलएलबी, राइट? तो गाइज अगर आप एकदम डिफरेंट प्रोफेशन के हैं तो नेचुरल सी बात है कंपनी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देगी, क्योंकि उसे पता है कि इसने अपना करियर एक डिफरेंट स्ट्रीम में प्लान किया है, इसे अभी ऑप्शन नहीं मिल रहा, पर जैसे ही इसे ऑप्शन मिलेगा ये मूव हो जाएगा। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है आपके रिजेक्शन का। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप देख लो उस कंपनी के रिक्वायरमेंट के अंदर कि इनको क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, क्या मेरी एजुकेशन नो वाली लिस्ट में तो नहीं आती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपके इंटरव्यू के अंदर। ये लगता बहुत बेसिक है, पर हम लोग, आप खुद आज इस वीडियो के बाद नोटिस करोगे 99% बातें बेसिक्स है, पर आपने कभी इन पे फोकस ही नहीं किया, राइट? अब प्रोफाइल थी, किसको नहीं पता प्रोफाइल? आप पूछ के जा रहे हैं हाँ सेल्स प्रोफाइल है, पर वहां जाते के साथ होपलेस एजुकेशन, वहां पहुंचे उन्होंने कहा ग्रेजुएट चाहिए, बीटेक वाला भी तो ग्रेजुएट है, एलएलबी वाला भी तो ग्रेजुएट है, पर वहां जाके रिजेक्ट।
गाइस बी वेरी स्पेसिफिक, पूछो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका एक सर्टेन अमाउंट भी खर्च हो रहा है, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है कि आपका वो पैसा भी वेस्ट ना हो। तो अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, दैट इज एक्सपीरियंस। हर कंपनी का एक प्री डिफाइंड होता है कि मुझे इस प्रोफाइल के लिए इतना एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी एक प्रोफाइल के लिए डिसाइड करते हैं कि आज हम हायरिंग करने वाले हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी की ऑपरेशंस डिपार्टमेंट पहले ही ये बात बोल देगा कि मुझे एक कैंडिडेट चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी कस्टमर सर्विस के अंदर, वो भी एटलीस्ट 1 साल का। तो आपने क्या करना है, इंटरव्यू में जाने से पहले पहले ये बेसिक पॉइंट कंफर्म करना है कि कंपनी को किस प्रोफाइल, सबसे पहले तो बात हो गई प्रोफाइल की, क्या प्रोफाइल है, अच्छा सेल्स है, तो क्या कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई, क्योंकि हर कंपनी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ भाई मुझे 6 महीने, साल, 2 साल, कितना उसमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उस पर कंफर्म करेंगे कि आपका क्या उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस मैच होता है, और यस अगर मैच होता है तभी वहां जाएंगे, वरना आप नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपनी एक सर्टेन टर्म्स के साथ ही हायरिंग करती है। ऐसा नहीं होता कि आप कहोगे कि नहीं नहीं मेरे पास 3 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है, मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। ऑपरेशंस बहुत क्लियर होता है, मैनेजमेंट बहुत क्लियर होता है कि उन्हें जो बंदा चाहिए वो उसी स्ट्रीम का चाहिए, क्योंकि उसको ABCD से सिखाना नहीं पड़ेगा। ही विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई ये सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में कस्टमर को ऐसे हैंडल करते हैं। तो गाइज आपको एक्सपीरियंस में बहुत ध्यान रखना है कि क्या एग्जैक्टली आपका उतना ही एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में एक बहुत छोटी गलती और कहें तो बहुत मेजर गलती एक होती है, हमारा एक्सपीरियंस बाइफिकेशन। जैसे लेट्स सपोज हमने अपने रिज्यूम में मेंशन कर रखा है कि मैंने ABC कंपनी में 6 महीने काम किया, फिर नंबर 2 कंपनी में मैंने काम किया 8 महीने, उसके बाद मैंने काम किया 6 महीने। तो गाइज ये एक अनस्टेबल प्रोफाइल होती है। आप समझो, less than 6 इज जीरो, एंड फ्रीक्वेंट चेंजर, कंपनी समझ जाती है कि हाँ भाई ये स्टेबल माइंडसेट का नहीं है, ये फ्रीक्वेंट चेंजर है और ये आज नहीं तो कल फिर छोड़ देगा। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपका रीजन ऑफ लीविंग क्या है। अब आपने लास्ट कंपनी का रीजन ऑफ लीविंग लिख दिया प्रेशर, तो आपको क्या लगता है कि आपके अब जिस कंपनी में ज्वाइन करने वाले हो, क्या वहाँ प्रेशर नहीं होगा, क्या वहाँ टारगेट्स नहीं होंगे? आपने लिख दिया कि मेरी टीम लीडर के साथ, आपने HR ने पूछा क्यों छोड़ी कंपनी, आपने बोल दिया कि मेरी टीम लीडर के साथ लड़ाई हो गई थी। तो गाइज लास्ट एक ना बहुत बेसिक मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप अपनी लास्ट कंपनी की बुराई मत करो, क्योंकि आप कुछ ऐसा रीज़न दे दोगे जो कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हो उस कंपनी में वही हाल चल रहा होगा। लेट्स सपोज कि अगर आप सेल्स प्रोफाइल के लिए गए हो, आप कह रहे हो कि मैं तो टारगेट्स थे, मैं तो टारगेट्स बहुत प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। अरे तो नेचुरल सी बात है, ऐसे कोई भी आपको सेल्स जॉब नहीं मिलने वाली कि जिसमें वो कहेगा कि नहीं नहीं आप आराम से बैठो, आपके हर महीने 30 तारीख को अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी कंपनी, कैसी भी कंपनी हो, राइट, आपको लास्ट कंपनी की कोई बुराई नहीं करनी, कोई रीज़न देना, एक जेन्युइन रीज़न दो कि फैमिली इशू था, एक फैमिली अनअवॉइडेबल इमरजेंसी थी, एक्सीडेंट हो गया था, तो ऐसा रीज़न दो जो दूसरे को भी लगे कि हाँ भाई ये जस्टिफाइड रीज़न है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मेरी टीम लीडर से लड़ाई हो गई थी और मैंने उसमें 2 मार दिए, 4 उसने मार दिए और लास्ट से मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई। ये बहुत छोटी सी पर बहुत मेजर रीज़न होता है रिजेक्शन का। और आप 80% रिजेक्शन सुनोगे ना किसी से भी, अगर आप HR से बात करोगे तो वो यही बताएगा कि 80% जो रिजेक्शन होता है वो यही रीज़न से होता है कि आपने अपनी लास्ट कंपनी की बुराई कर दी। तो पहला हो गया प्रोफाइल, पहले हम प्रोफाइल समझेंगे कि प्रोफाइल क्या है। सेकेंड एजुकेशन, हम नो वाले फैक्टर में तो नहीं आ रहे। तीसरा हमारा एक्सपीरियंस, जो कंपनी को एक्सपीरियंस चाहिए क्या हमारे पास उतना एक्सपीरियंस है, क्या कंपनी लास्ट छोड़ने का हमारे पास जेन्युइन रीज़न है, क्या कंपनी में जो अभी रिक्वायरमेंट है हम उसको मैच करते हैं। तो ये बहुत बेसिक रीजंस हो जाते हैं आपके रिजेक्शन के। तो एक्सपीरियंस भी आप बहुत क्लियर है अब तक कि हाँ भाई एक्सपीरियंस आपको वो नहीं दिखाना
बहुत बहुत 6 6 महीनों का, या 4 4 6 महीने, 8 महीने, 1 साल किया छोड़ दिया। आपको अपने आप को स्टेबल दिखाना है, सिर्फ उतना एक्सपीरियंस दिखाओ जितना रेलेवेंट लगे, कि हाँ भाई ये नहीं कि 3 साल 3 कंपनियां, 6 महीने से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और अभी तक मुझे ग्रोथ नहीं मिली थी, इसलिए मैंने कंपनी में जॉब छोड़ दी। तो गाइस ऐसे बेसिक रीज़न मत दो, ऐसे ऐसे रीजंस जिसपे मैनेजर खुद कहे कि भैया तुम मेरे पास भी 6 महीने बैठने के बाद तो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं तो टीम लीडर बना दूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो अब आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा सैलरी पार्ट। अब सैलरी पार्ट पे कौन रिजेक्ट हो सकता है? नहीं भैया, बहुत बच्चे रिजेक्ट होते हैं सिर्फ सैलरी जैसे बेसिक रीजन से। किसी भी आप कॉर्पोरेट में इंटरव्यू देने जाओगे तो उस कॉर्पोरेट का प्री डिफाइंड होगा कि हाँ भाई मुझे इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, इतनी उसकी सैलरी होगी और ये हमारा बजट है। तो आपको प्री प्लान होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इससे ज़्यादा सैलरी नहीं बोलने वाला। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि कंपनी का बजट है 30,000 रुपये, लेट एग्जाम्पल ले रहे हैं, कंपनी का बजट है 30,000 रुपये, और आप इंटरव्यू में जाके बोल रहे हो कि मैं आई एम एक्सपेक्टिंग अ सैलरी ऑफ 35,000 रुपीज़। भैया मैनेजर दोनों हाथ जोड़ के आपको बाय बाय कर देगा वहाँ पे, समझ रहे हो? तो बाय बाय होने से बेटर आप समझो, आप उतनी सैलरी बोलो जो फिजिबल हो, कि हाँ भाई कंपनी को आपको पता है कंपनी 30 ही देने वाली है, तो सीधा बोलो एज पर दी कंपनी नॉर्म्स। कंपनी किसी भी हालत में आपकी वाली जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सैलरी नहीं देने वाली। वो एक सीनियर लेवल होता है, सीनियर लेवल मतलब बहुत सीनियर वाली जो प्रोफाइल्स होती हैं वहाँ पे होता है कि आप जाके नेगोशिएट कर रहे हो कि मैं अपनी टर्म्स पे ही ज्वाइन करूँगा, जिसमें आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल सेट है। एग्जीक्यूटिव लेवल पे जहाँ कॉलिंग की प्रोफाइल पे या बीपीओ में जो जा रहे हो, आपको वहाँ पे नेगोशिएशन का चांसेस नहीं मिलते, या बहुत रेयर होते हैं कि आपको नेगोशिएशन के चांसेस मिलें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सैलरी जितनी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने आप को पिक्चराइज करना है। अब कई सिचुएशन में क्या होता है कि कैंडिडेट की सैलरी है 20,000 रुपये और किसी कंसल्टेंट ने उसे बता दिया कि यहाँ पे तो मिल रही है 30,000 रुपये तक, तो वो इंटरव्यू में जाके क्या कहेगा, मुझे तो चाहिए 30,000 रुपये। अरे कंपनी आपके एक्सपीरियंस लास्ट सैलरी के बेसिस पे ही तो आपको हाइक देगी। ये थोड़ा ना कि आपको 20 मिल रही थी, कंपनी कहेगी ना ना आ जाओ भैया आपको तो 30 ही देंगे क्योंकि आपको तो पता चल गया हमारा राज कि हम 30 तक दे रहे हैं। नहीं होता ऐसा। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि सीधा बोलो एज पर द कंपनी नॉर्म्स, क्योंकि दैट विल गोना हेल्प यू आउट टू क्लियर द इंटरव्यू। आप स्टार्टिंग में सिलेक्शन से पहले ही अगर आप सारी नेगोशिएशन स्टार्ट कर दोगे तो बाद में आप कुछ आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो आपने क्लियर करना है कि एज पर दी कंपनी नॉर्म्स, ठीक है? जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप उसके बाद एचआर से नेगोशिएट कर सकते हो कि मैम इफ़ यू कैन डू समथिंग ऑन इट, इफ़ यू कैन गिव मी। देखो एक कंपनी का बजट है, कंपनी के सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि हम इतने साल से, जर्नली हर कंपनी में ही होता है, अगर किसी अच्छी कंपनी में जा रहे हो तो कंपनी का एक सेट होता है कि इतने साल के एक्सपीरियंस वाले को हम इतनी सैलरी ही देंगे। तो आपको भी ये माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा कि कंपनी आपको उतना ही देगी जितना कंपनी का बजट है। तो अब आ जाते हैं हम इस लोकेशन। लोकेशन जर्नली एक प्रॉब्लम नहीं होता, पर कई बार हमने देखा सिचुएशन में कि बच्चा लोकेशन की वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है। लेट्स सपोज कि आपका जो जॉब लोकेशन है वो है नोएडा, ठीक है, और आप रह रहे हो द्वारका के अंदर। तो द्वारका और नोएडा का डिस्टेंस ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा है, तब कैसे मैनेज कर पाओगे? तो वो जो मैनेज करना होता है ना, वो मैनेजर को समझ आ जाता है कि बिकॉज ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि भैया कई बार इसे ओवर टाइम करना पड़ेगा, रात को लेट होना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में घर कैसे जाएगा? और डेली आने जाने में अगर एक साइड के 2 घंटे लगाएगा तो 4 घंटे तो डेली के इसके ट्रैवल में लग गए। तो अगर आपका रिलोकेशन का प्लान है तो क्लियर कर दो, और आपको खुद को दिख रहा है कि यहाँ पे आप द्वारका रहते हो, नोएडा इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो माइंडसेट क्लियर करके जाओ कि भैया वहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मेरा इतना ट्रैवल टाइम लगेगा कि क्या मैं प्रैक्टिकली उस कंपनी में जॉब कर पाऊंगा। ऐसे नहीं कि जा गए और आप जाके वहाँ पे सिलेक्ट हो गए और उसके बाद आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो दूर पड़ रहा है। कहीं आपकी इमेज बहुत ख़राब हो जाती है, और कई कंपनी तो ऑफर रिजेक्शन पे आपको ब्लैकलिस्ट भी कर देती है कि क्योंकि रीज़न होता है उनके पास भी कि क्या आपका मेंटल स्टेटस इतना स्ट्रांग नहीं था कि आप इंटरव्यू देने से पहले जज कर पाओ। भाई घर से जब निकले थे तो आपको पास एड्रेस था ना कंपनी का, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कंपनी इतनी दूर है। तो जब आप निकले थे तब आपको नहीं पता था कि इतना डिस्टेंस है।
तो ये बहुत बेसिक से रीजंस होते हैं। और रिज्यूम एक मेजर रीज़न होता है, जो आपका ये सारी जो डिटेल्स होती है ना वो आपकी सारी रिज्यूम में मेंशन होती है। तो आपने क्या करना है, रिज्यूम वाली एक वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड की हुई है, आपने उस जाके उस वीडियो को देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे एज पर दी कंपनी रिक्वायरमेंट नहीं हुआ तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, है ना। रिजेक्ट 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 बहुत बार हो गया ना। देखो हकीकत बात यही है कि अगर आप कितनी भी वीडियो स्क्रॉल कर लो, कितनी भी यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर लो, वो आपको बता देंगे सिलेक्ट कैसे हो जाओगे, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि बेसिक रिजेक्शन रीजंस क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या नहीं करूंगा तो मैं बचा रहूंगा, राइट। तो यू शुड नो द नो कि हाँ भाई मुझे ये नहीं करना, ये मुझे नहीं बोलना, या मुझे अपने आप को इस पॉइंट पे रिस्ट्रिक्ट करना है कि मुझे नहीं बोलना है ये बात, अगर मैं बोलूंगा तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो मैं आपको सिलेक्ट होने का तरीका बताया है कि यू शुड नो द नो, वेयर टू से नो एंड वेयर टू से यस। अगर प्रोफाइलिंग है, प्रोफाइलिंग पे आपको प्रिपेयर रहना है कि अगर सेल्स के लिए जा रहे हो तो सेल्स, सैलरी प्रिपेयर्ड हो रहना है कि सैलरी कितनी है उतनी ही बोलनी है, एक्सपीरियंस स्पेसिफाई होना चाहिए, सेम स्ट्रीम का उतना ही एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम होना चाहिए। अदर प्रोफाइल है तो आप पूछ लो कि क्या अदर प्रोफाइल इसके लिए एग्जैक्ट मैच में आती है कि नहीं आती। उसके साथ एजुकेशन, क्या मैं नो वाले ब्रैकेट में तो नहीं आता कि नो वाली लिस्ट होती है कंपनी की, क्या मैं उस नो वाली लिस्ट में तो नहीं आता। लोकेशन में क्या कंपनी मेरी इतनी दूर ना हो कि पता चले मैनेजर ही लास्ट में मुझे कह दे कि भाई आपका डिस्टेंस बहुत होगा तो हम आपको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, पर आप इन पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना। और जो मैंने आपको बताया है वीडियो जो रिज्यूम से रिलेटेड है उसको ज़रूर देखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ब्लेस्ड डे, टेक केयर।